आपकी कृपा परमेश्वर पिता, आपकी आशीषें परमेश्वर पिता हम सब पर बनी रहे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जब आज आपके दास परमेश्वर पिता यहाँ वचन को परमेश्वर पिता हमारे बीच में बांटते हैं, तो एक अद्भुत आग प्रभु, एक अद्भुत परमेश्वर पिता महिमा सबके जीवनों में प्रकट हो सके प्रभु, एक अद्भुत बेदारी लोगों के जीवन में आ सके प्रभु। जब बहन परमेश्वर पिता वर्शिप करती है प्रभु, पवित्र आत्मा उनकी मदद करे प्रभु, आज की मीटिंग ब्लेसेड होने पाए प्रभु, सिस्टम को सभी बातों को आपके हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल करें पिता। मैं प्रभु का दास शिवशंकर तिवारी आप सभी का अभिनंदन करता हूं लाइफ लाइट मिनिस्ट्री की तरफ से। आज की सभा का हम आयोजन करने जा रहे हैं और मैं अनुरोध करूंगा सिस्टर लवीना डेविड से, जो कि इंदौर से हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रभु के अभिषिक्त दासी हैं, कि वो आगे आए और वर्शिप में हमारी अगुवाई करें। ओवर टू यू सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना में जाएं। हालेलुया, प्रभु भला है और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी स्तुति करना, हालेलुया, उसकी स्तुति करना उचित है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु की कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ यीशु
यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो। प्रभु को धन्यवाद दें। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया आमीन हालेलुया उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा।
उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया आमीन हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य नहीं करता। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसका धन्यवाद करो। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया आमीन हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। हालेलुया, हमारे परमेश्वर की महिमा का हम बखान नहीं कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम उसकी प्रशंसा के लिए हमारे शब्द काफी नहीं है। हालेलुया, यही गीत गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम मुक्ति पदार्थ लाए, के पापी लिए बचाए, ओह के पापी लिए बचाए। मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। अंधों को आंखें दीना, अंधों को आंखें दीना, कोढ़ियों को चंगा कीना, के मुर्दे दिए जिलाए, ओ के मुर्दे दिए जिलाए। मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा,
हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे दिल में दर्शन दीना, ये मुर्दे दिए जिलाए, ओ ये मुर्दे दिए जिलाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। आइए समय हम लोग अपने आप को दीन करेंगे और तैयार करेंगे परमेश्वर के वचन के लिए। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपके जैसा और कोई नहीं है, केवल वही है जो सबसे अद्भुत है। हालेलुया। हम प्रभु से कहें प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं, और जैसा तू चाहता है प्रभु आज हमको ऐसा ढाल दे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपना बेटा भी कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपना बेटा भी कुर्बान किया। हम गाए हो सन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। पवित्र आत्मा साथ तू है सदा, अपने मार्गों पर
जला, हमें यीशु के जैसा बना। पवित्र आत्मा साथ तू है सदा, अपने मार्गों पर हमें जला, हमें यीशु के जैसा बना। हम गाए हो सन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू जीसस। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। आइए यही प्रार्थना हम प्रभु से करें कि प्रभु जैसा हम तुझे भाई आज तो मैं वैसा बना, हमें वो अच्छी जमीन बना दे जिसमें जब तेरा वचन का बीज गिरे तो वो 100 गुना फलना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं मेरे मन की, तोड़ूं तेरी मर्जी को, लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अगर जाए। मैं ना करूं मेरे मन की, तोड़ूं तेरी मर्जी को, लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अगर जाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। प्रेमी प्रभु यीशु मसीह, हम आपके सामने आते हैं प्रभु जी, और पूरी रीति से अपने आप को समर्पण करते हैं और विनती करते हैं प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर प्रभु जी इस रीति से अपने आत्मा के द्वारा हम में से हर एक के जीवन में काम कीजिए पिता परमेश्वर, कि हमारे जीवन सचमुच में प्यारे पिता परमेश्वर
जैसे आपको भाते हैं प्रभु जी, ऐसे बन जाने पाए। यीशु के नाम को सारी महिमा। आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर। अब हम बहुत ही एक अलग ही डायमेंशन में चले गए थे जब आप गा रहे थे। आई हैव नो वर्ड्स हाउ टू एक्सप्लेन। और रियली मन तो करता है कि हम सुनते ही रहे, लेकिन समय की पाबंदी है, इस कारण से माफी चाहेंगे। और अब मैं आपके सामने कुछ अनाउंसमेंट रखूंगा। इसके बाद जो आज प्रभु के दास हैं वो हमारे बीच आकर वचन की सेविकाई करेंगे। और मैं अनुरोध करूंगा कि जो लोग को होस्ट हैं लाइफ लाइट के, वो लोगों को एडमिट करते रहें साइड बाय साइड। थैंक यू सो मच। और भी मैं आपको कुछ अनाउंसमेंट्स की ओर लेकर जाऊंगा। लाइफ लाइट मिनिस्ट्री एक नौजवानों के बीच कार्य करने वाली एक मिनिस्ट्री है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि हम प्रति मंगलवार को प्रभु के अभिषिक्त दासों के द्वारा वचन को सुनते हैं और परमेश्वर की महिमा इकट्ठे होकर करते हैं प्रति मंगलवार शाम 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। इसके अलावा हम बाइबल स्टडी के लिए भी आपको आमंत्रित करते हैं। इसके लिए आप शुक्रवार को इसी लिंक पर शाम 7:30 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और प्रति रात्रि हम भारत वर्ष के लिए प्रार्थना करते हैं, जो कि 9:30 बजे इसी लिंक पर होती है। आप हमारे साथ जुड़ते रहें और प्रभु की महिमा अपने जीवन में करते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। और मैं आगे और समय न लेते हुए मैं अनुरोध करूंगा कि प्रभु के जो अभिषिक्त दास हैं वो हमारे बीच में आएंगे। मैं आपको ब्रदर एस जॉन प्रभाहरन जी के बारे में बताना चाहूंगा। ये चेन्नई से अपनी सेविकाई को पूरे विश्व में दे रहे हैं और ये जीसस इज लॉर्ड इवेंजेलिकल मिशन के फाउंडर हैं। और मैं आपको, जैसा आपने फ्लायर में देखा होगा, कि ये प्रभु के अभिषिक्त दास हैं जो लगभग 40 से 50 देशों में जाकर प्रचार कर चुके हैं, अपनी सेवा को दे चुके हैं। परमेश्वर ने बहुत ऐप्स इस्तेमाल कर रहा है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुद इनके कमरे में आकर इनके ऊपर जो अभिषेक का तेल है उन्होंने उंडेला, और अद्भुत रूप से परमेश्वर ने इन्हें प्रोफेसी की गिफ्ट से और पवित्र आत्मा के अन्य वरदानों से भरा है। और मुझे विश्वास है आज आपकी जिंदगी जो है वो बदलने वाली है। आप अगर रिसीव करने के लिए तैयार हैं, अभी भी समय है। आप इस लिंक को और भी लोगों को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें प्रभु के नाम की महिमा के लिए। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट Pastor Jayan for the translation, and I also want him to welcome Brother S. John Prabhar. Thank you for giving me this opportunity, Pastor. You are welcome. Please, without much to say, I just hand over the time to you, so that as the Holy Spirit leads, you can lead in the service. Thank you. Pastor, you are not audible. Brother S. John Prabharan ji, we welcome you on the stage. You can unmute yourself and you can minister as Holy Spirit is leading. Welcome, sir. Thank you so much for accepting our invitation. Please. Brother, you are still not audible. Sorry. Brother S. John Prabharan ji, you're not audible. You're not audible. Please unmute yourself. Brother, I feel you're somewhere your mic is blocked, or you're unmute, but voice is not coming. Praise be to God for this wonderful evening. I'm sorry, you just came for a second and you left. Sorry. We are just about it. Put off one of the mics or the speakers. Pastor, I think there are 2 mobiles which are on, so you can mute one mobile and keep only one mobile.
Yeah, thank you. Praise the Lord. Brother, I believe 2 speakers are on, if I'm not mistaken. Am I visible now, brother? Yes, you're good now. Actually, Thank you. we switched off. We put off the laptop. We come to this mobile phone for emergency. We could not identify the technical issue. We have been doing this program a while, but never happened such a discomfort very first time like this. Anyway, let's go on with this. Praise be to God for this wonderful evening. परमेश्वर की स्तुति हो इस अच्छे अद्भुत शाम के समय के लिए। It is my unspeakable joy to be here with you on this program. आपके इस कार्यक्रम में जुड़ने के द्वारा एक ऐसा आनंद है जिसको बयां नहीं किया जा सकता है। And when I was in meditation, the Lord gave me few thoughts to share with you before I go into the word. और जब मैं मनन कर रहा था, मनन का समय बिता रहा था, तो परमेश्वर ने कुछ एक बातें मेरे हृदय में प्रदान की जो मैं वचन को बांटने से पहले बताना चाहूंगा। The Lord Jesus told me that there is a family which is willing to start up a primary medical center, a kind of a dispensary or a medical center for the poor people. So many would be coming and getting treated over there. और परमेश्वर ने मुझसे इस प्रकार कहा कि एक ऐसा परिवार है जो यह योजना बना रहा है कि लोगों के लिए एक प्राइमरी डिस्पेंसरी की तरह एक छोटे से स्वास्थ्य संबंधी एक केंद्र बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। It's a kind of a small little hospital, free hospital. ये छोटे से एक मुफ्त में बनाए जाने वाले हॉस्पिटल के समान है। And you're willing to have a charity for the needy people. और जरूरतमंदों के लिए आप दया के कार्यों को करना चाहते हैं। And God approves it. You are going on with that. और परमेश्वर उस बात से सहमत है जिस काम को आप करने की कोशिश कर रहे हैं। And secondly, God showed me a sister who joined once the theological studies or seminary, then she couldn't continue. She's so worried about her calling. The Lord Jesus says, irrespective of your qualification, your calling still is valid. You will continue to do the ministry of God. और एक बहन के बारे में आत्मा मुझे सचेत करते हैं कि आप किसी सेमिनारी में पढ़ रहे थे जिसको आप पूरा नहीं कर पाए, मगर आप चिंतित हैं कि आपकी बुलाहट के क्या होगा। परमेश्वर से कहना चाहते हैं कि आपकी बुलाहट अभी भी, चाहे आपकी पढ़ाई जितनी भी हो, अभी भी कायम है और परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। And also this particular fellowship will also have an online radio station. और मैंने यह भी देखा है या यह भी समझा है कि ये जो मिनिस्ट्री है जो अभी आप कर रहे हैं, ये कार्यक्रम का एक रेडियो स्टेशन भी होने वाला है। And also this fellowship pulls many pastors together to serve God, to stand for each other with one accord. और मैंने ये भी देखा है आत्मा में कि यह कई पासबानों को इकट्ठा कर एक ही मंच में लेकर आएगा जहां पे मिलकर सब काम करेंगे। And the Lord will bless you mightily. परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष देंगे। Loving Heavenly Father, ये स्वर्गीय पिता, thank you for this wonderful night. आज के इस अद्भुत रात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Bless my dear family.
The मेरे प्रिय spiritual परिवार, family which joins tonight आत्मिक with me परिवार, in spirit. आत्मिक परिवार को जो आज मेरे साथ आत्मा में जुड़े हैं, उनको आशीष दें। I release your blessings upon them. आपके आशीषों को मैं उनके ऊपर घोषित करता हूं, And let them be highly blessed, और ये पाए कि वह बहुतायत से आशीष पाए, wonderfully blessed, बहुत अद्भुत रीति से आशीषित mightily हों, blessed. सामर्थ्य रूप से आशीषित हों। Thank you, Lord, for this night. धन्यवाद प्रभु इस रात के लिए। We give you glory, honor, and praise. हम आपको आदर, महिमा, In the mighty and matchless name of our Lord Jesus Christ, we pray. सामर्थ्य और बहुमूल्य नाम जो प्रभु यीशु मसीह का है, उसके नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. आमीन, आमीन। Let us quickly go into the word. आइए जल्दी से हम वचन की ओर मुड़ेंगे। The book of Ecclesiastes, chapter 3. सबोपदेशक की किताब उसका 3रा अध्याय, Verse 11. उसका 11वां पद। Ecclesiastes chapter 3, verse 11. सबोपदेशक 3 का 11। The Bible says, He has done everything beautifully in its time. बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। He has done everything. उन्होंने सब कुछ बनाया है। He is not doing, He has done everything. वो कर नहीं रहे, बना नहीं रहे, वो बनाया है। The book of Acts chapter 15 verse 18 says, प्रेरितों के काम 15 का 8 इस प्रकार से कहता है, The Lord has known already His acts and deeds from the very beginning to the end. और मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी है। इस प्रकार अंग्रेजी में कहा गया है, पासवान ने बताया कि वो शुरुआत से अंत तक सब जानते हैं। John chapter 10 verse 10 says, यूहन्ना 10 का 10 इस प्रकार कहता है, Thief comes to steal, kill and destroy. चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और हत्या करने और नष्ट करने को आता है। He comes. वो आता है। But the Bible says Jesus has come. इसके विपरीत बाइबल कहता है कि यीशु आते हैं। The Lord said, I have come. Satan comes in simple present tense, but I have already come. यहाँ पे शैतान के बारे में कहा जाए तो वो आएगा, आता है, आने वाले समय के भविष्य के बारे में बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम कहते हैं तो वो पहले से आ चुके हैं, भूतकाल की बात है, आ चुके हैं। The problem comes, but the solution is already come. समस्या तो आएगी मगर उससे पहले ही उसका समाधान आ चुका है। The sin comes, but the Savior has already come. पाप तो आते रहेंगे परंतु जो उद्धार करता है वो आ चुके हैं। The salvation has already come. जो उद्धार आ चुका है। The sickness comes, but the healing has already come. बीमारियां आती हैं परंतु शंगाई पहले से आ चुकी है। The question comes, but the answer has already come. सवाल तो आएंगे परंतु उत्तर पहले से मिल चुके हैं। There are so many things God has perfected already for us. और बहुत सी ऐसे बातें हैं जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से सिद्ध कर रखा है। Some years ago, there was a wonderful preacher in England. He was very popular for chasing the demons. और कुछ सालों पहले एक इंग्लैंड में एक प्रचारक थे जो मशहूर थे दुष्टात्माओं को भगाने के लिए। He never had a son, but only one daughter. उनका कोई पुत्र ना था, बस एक पुत्री थी। And he thought the daughter will carry on to the ministry, or she will take care of the ministry. और उनको ऐसा लगा कि उनकी बेटी जो है वह उनके सेवकाई को आगे बढ़ाएंगी। But Jesus said, परंतु यीशु ने कहा, No, I already sent. Somebody called your grandson. I already sent him from heaven. He is already on the way. He will be born. Your grandson will be born and he will do this ministry.
यीशु ने उनसे कहा कि नहीं, वो नहीं करेगी, परंतु तुम्हारा जो पौत्र है या पौत्र है वो तुम्हारे लिए करेगा। मैंने उसको भेज दिया है, वो रास्ते में है, वो पैदा होगा और वो तुम्हारी सेवकाई को आगे बढ़ाएगा। And he already wrote everything in a journal and kept it in his prayer room. इस प्रचारक ने एक डायरी में इसको पहले से ही लिख के रख दिया और अपने मेज पर रख लिया। And to his shock, his daughter married an unbeliever, and the ministry did not continue as the Lord predicted. And this great man waited and waited, and at his old age, he went to be with the Lord. और उनको बड़ा सदमा हुआ जब उनको यह मालूम चला कि उनकी बेटी ने एक अविश्वासी से विवाह कर लिया, और वो बहुत समय तक इंतजार करते रहे, परंतु उनकी सेवकाई बढ़ाने के लिए कोई आगे ना आया और वे मृत्यु की गोद में चले गए। The grandson was born. उनका पोता पैदा हुआ। At the age of 18, he became a believer. 18वें वर्ष में वह एक विश्वासी बना। He became a minister of God in few years' time. वो कुछ ही वर्षों में एक परमेश्वर की सेवकाई करने वाला एक सेवक बना। One day he went into his grandfather's prayer room. एक दिन वो अपने दादा के या नाना के जो कमरे में प्रार्थना के कक्ष में वो गया। He found the journal, the handwritten journal of the grandfather on the particular table in the prayer room. और उसको वो डायरी मिली जो उसकी दादा की थी, उनके प्रार्थना के कक्ष में उसको मिली। And he opened the book. उसने वो किताब खोली। He could not believe it. और उसको विश्वास ना हुआ। His grandfather had already written everything about him. उसके बारे में उसके नाना ने पहले से सब कुछ लिख के रखा हुआ था। Even the age in which he will be saved. और ये तक लिख के रखा हुआ था कि किस उम्र में वह विश्वास में आएगा। What are the gifts he will have in his life? कौन से ऐसे वरदान होंगे जो उसके जीवन में पाए जाएंगे। And what are the countries he is going to visit? कौन से देश होंगे जिसमें वो जाने वाला है। Everything was pre-written through this revelation by the grandfather. इस प्रकाशन के द्वारा जो उसके नाना को मिला था, वो सब पहले से लिखा हुआ था। Even in your life, आपके जीवन में भी you are just looking into the future, thinking what is going to happen. आप अपने जीवन के भविष्य की ओर देख रहे हैं, बस ये सोच रहे हैं कि क्या होने वाला है। But I want to tell you something tonight. मगर मैं आपसे कुछ आज रात को कहना चाहता हूं। He is not going to do anything, he has already done everything for you. वो आपके लिए कुछ करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने पहले ही आपके लिए कर दिया है। 2 Timothy chapter 1 verse 8 and 9. दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय उसका 8 और 9। He has given us this grace even before the time started. और समय से पहले ही उन्होंने हमें अनुग्रह दे दिया है। And Titus chapter 1 verses 2 and 3. तीतुस पहला अध्याय दूसरा और तीसरा पद। The promises that we receive from Jesus today, which have been given to us, even before the time was started, even before the time began in the dispensation. और वहां लिखा इस प्रकार बताया गया है कि वो जो प्रतिज्ञाएं हमें जो दी गई थी, वो पहले से दी गई है, वो पहले से निश्चित है। Ephesians chapter 1 verse 4, he has chosen us even before the foundation of this world. इफिसियों पहला अध्याय उसका चौथा पद, इस संसार की नींव रखे जाने से पहले उन्होंने हमें चुन लिया है। Can you just imagine the grace that you are enjoying today has been conferred upon us even before the time started? आप उस अनुग्रह के बारे में अंदाजा भी लगा सकते हैं जो हमारे ऊपर दिया गया था हमारे समय आने से पहले ही। Even the promises, they are timeless. जो प्रतिज्ञाएं दी गई हैं वो भी समय, उसका भी कोई समय नहीं है। या If the grace of God upon me and the promises given to me are timeless, if they are given to me before the time started, which means what?
अगर वह अनुग्रह और वह प्रतिज्ञाएं जो मुझे दी गई हैं वो मुझसे पहले ही दी गई हैं, उसकी कोई समय सीमा नहीं है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? Can you just imagine? I was born 50 years ago. क्या आप सोच सकते हैं कि मैं 50 साल पहले पैदा हुआ But the था, grace upon me was born millions of years ago. परंतु मुझसे भी पहले जो अनुग्रह मेरे लिए था वो लाखों साल पहले हुआ था। The promises I share with you, promises I received from God, they are timeless. They are given to us or to me in my spirit millions of years ago. जो प्रतिज्ञाएं मुझे परमेश्वर से मिली, जो प्रतिज्ञाएं मैंने आपको बांटी, वो परमेश्वर ने बहुत ही पहले मुझे दे रखा था। At least before my birth, these two blessings have been already conferred upon me. और मेरे पैदा होने से पहले ही यह दो आशीषें मेरे ऊपर घोषित हो चुकी थी। That's what we are going to meditate today. What are the things God has already done before our birth? और वही उन्हीं बातों पर हम आज मनन करने जा रहे हैं कि हमारे पैदा होने से पहले ही परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। And what does our birth mean to be? और हमारा पैदा होने का अर्थ क्या है? Jeremiah chapter 1 verse 5 says, यिर्मयाह 1:5 इस प्रकार कहता है, I have cleansed you, purified you, sanctified you before you were born. तेरे गर्भ के रचने से पहले ही मैंने तुझे शुद्ध किया है, मुझे अभिषिक्त किया है, मैंने तुझे शुद्ध किया है। And if you read Psalm 51 verse 5, और अगर आप भजन संगीता 51 और उसका 5वां पद पढ़ते हैं, our mother conceived us in sin. परमेश्वर, Our mother conceived us in sin. और वहां लिखा गया है कि पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा, यानी हमारी माता ने हमें पाप के समय अपने गर्भ में लिया था। She had conceived me in sin, but I was not born in sin. उन्होंने मुझे अपने गर्भ में एक पापी अवस्था में प्राप्त किया, परंतु मैं पाप में पैदा ना हुआ। Because there is something happening in these 9 months. क्योंकि इन 9 महीनों में कुछ एक बात है जो हो रही है। Isaiah chapter 49. यशायाह 49वां अध्याय Verse 5. उसका 5वां पद, The Lord was making us, forming us according to the plan of his will. For example, he formed me to be his servant. He created me, fashioned me, modified me, created me to be his servant. परमेश्वर हमें रच रहे थे, हमें ढाल रहे थे, अर्थात वो ढाल रहे थे, हमें रच रहे थे एक दास के रूप में, परमेश्वर के सेवक के रूप में। Fabricated me to be his servant. अपने सेवक के रूप में वो हमें बना रहे थे। And 49:1 says, book of Isaiah, he made mention of my name even when I was still in the womb of my mother. कि 49 के ही पहले पद में हम देखते हैं कि जब मैं अपनी मां के कोख में था तभी से उन्होंने मेरा नाम ले रखा था। Since we are born in the body, we have the human struggles against sin all the way through, but our spirit certainly is sanctified before you are born. We are born. हाँ, मालूम है कि हम शरीर में पैदा हुए हैं, इस कारण हम हमेशा पाप में सताए जाएंगे, पाप में फंसे रहेंगे, परंतु हमारी आत्मा हमारे पैदा होने से पहले ही शुद्ध कर दी गई थी। And if you read 1 Corinthians chapter 7 verse 14, 1 Corinthians 7:14. और यदि आप पढ़ते हैं 1 कुरिन्ती 7वां अध्याय उसका 14वें पद को, the unbelieving husband will be sanctified by the believing wife. वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि एक विश्वासी पत्नी के द्वारा एक अविश्वासी पति उद्धार पाएगा। That the children would be holy. So your children are holy. That's what the Bible says. और उसके द्वारा उसके संतान जो है वो पवित्र ठहराए जाएंगे, आपके संतान पवित्र ठहराए जाएंगे, यह वचन हमें बताता है। Certainly some part of this
Trinity like mind, body, and soul. Some portion of this humanity or human personality, our life, is connected to the holiness of God. Certainly, one portion of myself is somehow connected to the holiness of God. और किसी ना किसी तरह हमारा त्रिएक यानी हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा प्राण, हमारा जो मनुष्यत्व है वो किसी ना किसी तरह परमेश्वर के उस पवित्रता से संबंधित है। हम पवित्र ठहराए गए हैं। The same verse says, Jeremiah chapter 1 verse 5. और पहला यिर्मयाह पहला अध्याय उसका 5वां पद इस प्रकार कहता है, I have appointed you to be a prophet. I have appointed you. कि वहां मैंने भविष्यवक्ता तुझे ठहराया है। वहां लिखा हुआ कि भविष्यवक्ता ठहराया है। Which means what? Your birth is an appointment. You are appointed to be a man, appointed to be a father, appointed to be a brother, appointed to be a pastor, appointed to be a farmer, appointed to be a political leader. You are an appointed person in this world. इसका अर्थ क्या है? आपको ठहराया गया है किसी काम के लिए, किसी एक परमेश्वर के सेवक के लिए, किसी एक कार्य के लिए, किसी एक विशेष कार्य के लिए आपको ठहराया गया है। And book of Acts chapter 9 verse 15 and 16. और प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय उसका 16 और 17 पद इस प्रकार कहता है, The Lord says, this fellow Saul, he has been appointed to stand before the kings and to suffer for my name's sake. He is an appointed person. और परमेश्वर की आत्मा या परमेश्वर वहां पे कहते हैं कि यह व्यक्ति शाऊल ठहराया गया है परमेश्वर की आत्मा में कार्य करने के लिए, लोगों के सामने खड़े होने के लिए वो ठहराया गया है। You are born with an appointment order of God into this world. किसी काम के लिए नियुक्ति आपको दी गई, उसी आज्ञा के साथ आपको भेजा गया है संसार में। Everything that is with you is an appointed blessing, appointed subject by God. Your wife is an appointed, she is appointed for you. और हर कोई जो आपके संग है वो परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया है। आपकी पत्नी जो आपके संग है वो आपके लिए ठहराई गई है। There is no disappointment in the appointment of God. परमेश्वर के ठहराए जाने पे या परमेश्वर के नियुक्ति में कोई निराशा की बात नहीं होती। Even today in this program, I could see many heads coming and appearing, and I am seeing in my spirit, you have been an appointed society, appointed father, appointed mother, appointed son, appointed pastor, appointed believer, appointed citizen of India. You have been an appointed person, says the Lord. और बहुत से लोगों के चेहरे इस मीटिंग में मुझे दिखाई देते हैं और परमेश्वर की आत्मा उससे कहती है कि आपको नियुक्त किया गया है। आपको एक पिता के रूप में, आप माता के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक पासवान के रूप में, आपको एक देश के नागरिक के रूप में नियुक्त किया गया है। Appointed to be a blessing, appointed to be a prophet, appointed to be an evangelist, appointed to be a believer. You are an appointed to be a blessing into this world. You are an appointed person. आप नियुक्त किए गए हैं आशीषों के लिए, आशीषों को प्राप्त देने के लिए, भविष्यवक्ता बनने के लिए आप नियुक्त किए गए हैं, सुसमाचार प्रचारक के लिए आप नियुक्त किए गए हैं, हर तरीके से विश्वासी के रूप में भी आप नियुक्त किए गए हैं। Appointed to be saved, appointed to be anointed, appointed to be used by God, appointed to be raised up one day in the day of resurrection. उद्धार के लिए, उद्धार प्राप्त करने के लिए अब आप नियुक्त किए गए हैं, अभिषिक्त होने के लिए नियुक्त किए गए हैं, विश्वास में बढ़ने के लिए नियुक्त किए गए हैं और एक दिन प्रभु के साथ उठाए जाने के लिए नियुक्त किए गए हैं। Appointed to be holy, appointed to be a saint, appointed to be a righteous one, appointed to be patient, and appointed to be a fruitful person into this world. पवित्र होने के लिए नियुक्त गए हैं, एक संत बनने के लिए नियुक्त किए गए हैं, हर तरीके से इस संसार में उनके बने रहने के लिए आप नियुक्त किए गए हैं। When I was in university, many got employed in campus interview. जब मैं यूनिवर्सिटी में था, विश्वविद्यालय में था, तो कैंपस इंटरव्यू के लिए बहुत से लोगों को नियुक्त किया गया। And my dean asked me whether I was already appointed. और मेरे डीन ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें कोई नियुक्ति मिली है? I said yes. मैंने कहा। He asked which concern, which company? तो उन्होंने पूछा कि कौन सी कंपनी में तुम्हें नियुक्ति मिली है? I said I have been appointed in the biggest company in the whole world.
मैंने उनसे कहा कि मैं इस संसार के सबसे बड़े कंपनी में नियुक्त किया गया हूं, the biggest industry of all times. सबसे बड़ा जो कंपनी है, सबसे बड़ा जो उद्योग है, उसमें मैं नियुक्त किया गया हूं। He asked me, what's your salary package? उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरा वेतन कितना है। I said, what I need is my salary. Once again, sir. I said, what I need is my salary. Whatever I need would be my salary. My teacher was asking me, what is the salary I fixed up? He did not know I was talking about the ministry. He thought I was employed in a worldly company. मैंने उनसे इस प्रकार से कहा कि जो मेरी जरूरत है वही मेरा वेतन है। उनको ये नहीं समझ में आया कि मैं सेवकाई के बारे में बात कर रहा हूं। He got confused, asked me again, which company is it? और उन्होंने मुझसे, वो थोड़े से भ्रमित हुए, उन्होंने मुझसे पूछा I said, I am employed in the kingdom of God. मैंने कहा कि मैं परमेश्वर के राज्य की कंपनी में हूं। When did you get this appointment order? When you got appointed? उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें कब यह नियुक्ति मिली, कब मिली यह नियुक्ति तुम्हें? I said, I have been appointed even before I was born. मैंने उनसे कहा कि मैं जब पैदा हुआ उससे भी पहले मुझे नियुक्त कर दिया गया था। I have been born with the appointment order. मैं एक नियुक्ति पत्र के साथ ही पैदा हुआ था। My teacher was so surprised at my answer because I said, I am appointed even before I was born. मेरे शिक्षक थोड़े से चकित हुए, बहुत ही चकित हुए, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मैं पैदा होने से पहले ही नियुक्त कर लिया गया था। There was a conversation between Prophet Moses and the Lord in the 3rd and 4th chapter of book of Exodus. निर्गमन के 3 और 4 अध्याय में हम मूसा, भविष्यवक्ता मूसा और परमेश्वर के बीच की एक बातचीत को देखते हैं। At one point Moses said, Lord, I'm sorry, I do not know how to speak. एक पल ऐसा आया जहां पे मूसा ने इस प्रकार से परमेश्वर से कहा, प्रभु मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे बात करूं। The Lord was very happy about it. परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न हुए। He said, what? Moses, are you sure you don't know how to speak? तो परमेश्वर ने कहा, क्या मूसा तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम्हें बात करना नहीं आता? If it is so, it's a good news. I want someone who can't speak by himself. अगर ऐसा है तो ये खुशखबरी है, क्योंकि मुझे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो अपने आप से बात नहीं कर पाता है। If you know how to speak, then it's a big problem for me. You will be speaking, then I'll be speaking. One mouth, two people. It's not good. और अगर तुम्हें बात करना आता होता तो बड़ी दिक्कत हो जाती, क्योंकि तुम भी बात करते, मैं भी बात करता, एक मुंह और दो बातें होती तो बड़ी दिक्कत हो जाती। At one point, it's my assumption, at one point, Moses would have said, Lord, please, I'm too old. Please find someone else. शायद मेरा विचार है, मेरा अपना विचार है कि शायद मूसा ने एक पल ऐसा कहा होगा कि हे प्रभु, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं, किसी और को आप चुन लें। Then God could have said, शायद परमेश्वर ने उसको जवाब दिया होगा, I'm so sorry, Moses, it's too late now because you are already appointed. मुझे क्षमा कर मूसा, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि तुझे तो पहले से ही नियुक्ति मिल चुकी थी। In this world, the interview is conducted first, then the appointment order is given. इस संसार में पहले आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपको नियुक्ति पत्र मिलता है। But in the kingdom of God, you are appointed first, then the interview takes place. परंतु परमेश्वर के राज्य में आपको पहले नियुक्त किया जाता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। This interview that you are facing in the kingdom of God, just a formality, but in real you are already appointed. ये जो इंटरव्यू परमेश्वर के राज्य में आपके लिए होता है, वो एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि आपको नियुक्ति पहले से ही मिल चुकी होती है। 1 Corinthians chapter 1 verse 27 says. पहला कुरिन्ती, scripture again, sir. 1 Corinthians chapter 1 verse 27.
पहला कुरिन्ती पहला अध्याय उसका 27वां पद कहता है, the Lord has called and chosen the fools to confound the voice of this world. परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानियों को लज्जित करें। If you think that you are a fool, which means you are a chosen person. यदि आपको लगता है कि आप मूर्ख हो तो आप एक चुने हुए व्यक्ति हो। He has chosen the weak to confound the strong of this world. परमेश्वर ने निर्बलों को चुना कि वो बलवानों को लज्जित करे। That is our God. वो हमारे ऐसे ही हमारे परमेश्वर हैं। My sweet friends, मेरे प्रिय मित्रों, His calling is born before you were born. उनकी जो बुलाहट थी वो आपके पैदा होने से ही उत्पत्ति में आ चुकी थी। Isaiah chapter 45 verses 1 and 2. यशायाह 45 उसका 1 और 2। The Lord was talking to King Cyrus in a very funny and fantastic way. कुस्रू राजा से बड़े मजेदार रीति से, पर एक मजाकिया रीति से परमेश्वर बात कर रहे थे। This King Cyrus was born 150 years after this prophecy was written by prophet Isaiah. यशायाह के जो भविष्यवाणी थी उसके 150 साल बाद यह कुस्रू राजा वहां पे पैदा होता है। Can you just imagine? The king was not yet born. क्या आप सोच सकते हैं कि राजा तो अभी पैदा भी ना हुआ था? He would be born 150 years later. इसके 150 वर्ष पश्चात ही वह पैदा होता है। Even his father was not yet born. उसके पिता तक उस समय पैदा ना हुए थे। Even his grandfather was not yet born. उसके दादा भी अभी पैदा ना हुए थे। Maybe his great grandfather was just born. शायद उसके परदादा जो है अभी पैदा हुए हैं। But God speaks to the King Cyrus in present tense. परंतु कुस्रू राजा से परमेश्वर ऐसे बात करते हैं जैसे वो वर्तमान में बात कर रहे हो। He says, my beloved Cyrus, of course your name is Cyrus, God gives the name also. King Cyrus, my shepherd, my king, I want to share something with you. I am holding your right hand. वहां पे उसको एक नाम भी दिया जाता है, कुस्रू राजा, तुम्हें मैं अभी से दाहिने हाथ में पकड़े हुए हो। God called him by name. उसको नाम लेकर परमेश्वर ने बुलाया। And he said, I am holding your right hand. और परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे मैं उसके दाहिने यानी तेरे दाहिने हाथ को थामे हुए। How can someone hold you when you are not yet born? यदि आप पैदा ही नहीं हुए हैं तो कोई आपको थाम कैसे सकता है? One day I was asking Jesus about how much he loves me. एक दिन मैं प्रभु यीशु से आप पूछ रहा था कि प्रभु आप कितना मुझसे प्रेम करते हैं। The Lord said, John, I love you so much, so I am preserving you for more than 3,000 years. और परमेश्वर ने मुझसे कहा, once again sir, sorry. The Lord said, John, I love you so much. I am protecting you, taking care of you, even more than 3,000 years. परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जॉन मैं तुम्हें सुरक्षित रख रहा हूं, तुम्हें संभाले रखा हूं, 3,000 वर्षों से मैंने तुम्हें संभाले रखा है। To that extent I love you. I take care of you. I keep my eyes upon you for more than 3,000. उतना अधिक मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं उतना अधिक तुम्हें चाहता हूं, मैं तुम्हें 3,000 वर्षों से संभाले रखा हुआ हूं। I wondered, what does it mean? मैं सोचने लगा कि इसका अर्थ क्या है। Then Jesus said, तब यीशु ने कहा, you are like a little tiny dot of life, many thousands of years ago, made and created and deposited in the belly of your foreparents. और तुम बहुत छोटे दाने के समान थे, एक छोटा से जीव थे, बहुत सालों पहले जो अपने दादा दादी के कोख में थे। Little tiny dot of life. जीवन का एक छोटी सी बिंदु थे तुम।
a little atom cell. एक छोटा सा एक अणु थे तुम. You are traveling from loins to loins, body to body, parents to parent. You kept on traveling for thousands of years. और तुम शरीर ब शरीर, लोग ब लोग, यानी अपने पीढ़ियों में, पूर्वजों में तुम चलते चले आ रहे थे. If somebody dies in between your forefathers, you are stuck. You cannot travel any further. तुम्हारे पीढ़ियों में से कोई भी बीच में अगर मर जाता समय से पहले, तो तुम वहीं पे खत्म हो जाते, तुम आगे ना बढ़ पाते. When someone of your forefathers barren, they become barren. If they became barren, you could not be born. So I had to make sure they live long, they get married on time, they are not barren, they are clothed, they are provided. I was taking care of all the chain of your foreparents for thousands of years for you to be born in the 20th century. तुम्हारे पूर्वजों में से कोई भी अगर बांझ भी होता तो तुम ना आ पाते. इस कारण मैंने ध्यान रखा कि वे अच्छी उम्र को प्राप्त करें, उनका विवाह हो, वो उनके बच्चे होने पाए, उनको खाना कपड़ा जो कुछ चाहिए मैंने उनके लिए मुहैया कराया ताकि तुम पैदा हो सको. They were not believers. वो विश्वासी नहीं थे. They were not worshiping Jesus. वे यीशु की आराधना But नहीं they were करते थे. provided everything for living in this world, sustaining themselves beyond the world wars, beyond famines, beyond accidents, beyond all the pandemics. They went through every hell possible in this world for thousands of years, but they kept alive and safe. For me to be traveling safely biologically into the centuries, that I will be born in the 20th century for doing something for Jesus, for his glory. वो विश्वासी तो ना थे, मगर उसके बावजूद भी उनकी जो जरूरतें थी, चाहे जितने भी कष्ट और परेशानियां आए, विश्व युद्ध आए, कितनी महामारियां आए, कितने अकाल पड़े, उसके बावजूद भी हर तरीके से उनको संभाल के रखा, उनको आगे बढ़ाता गया ताकि आने वाले दिनों में तुम पैदा हो सको और परमेश्वर की सेवा कर सको. His hand was holding me. उसके हाथ मुझे पकड़े हुए थे. Psalm 139 verse 16. भजन संगीता 139 उसका 16वां पद. You have seen the core of my life. कि तुमने मेरे जीवन के अंदरूनी हिस्सों को देख रखा है. The Hebrew translation says, you have seen the origin of my life, the first cell of my life. इब्रानियों में जब हम उसको पढ़ते हैं, इब्रानी भाषा में जब हम उसको पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि जो हमारा पहला सेल था, यानी हमारा जो शुरुआत थी, उसको the primary cell, the original, the first dot of my life, from the time it was made and created by God himself. मेरे जीवन का पहला बिंदु, मेरा शुरुआत, वो सब परमेश्वर ने देख रखा है, उन्होंने ही उसको बनाया है. The scientists, they say a cell can travel even for 1,000 generations. वैज्ञानिक कहते हैं कि एक कण जो होता है वो हजारों साल के लिए हजारों साल चलता चले जाता है. So here God says to Cyrus, I am holding your right hand, but you are not born, but I already held your hand. खुसरू से इस प्रकार से परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं कि तो अभी तक पैदा तो नहीं हुआ, उसके बावजूद भी मैंने तेरे हाथ को. When was your hand held by God? क्या कब था वो समय जब आपने मेरे हाथ को पकड़ा था प्रभु? After you're born. क्या आप जब पैदा हुए तब? After you lifted up your hands in the church for accepting the Lord Jesus. उस समय जब आपने कलीसिया में हाथ उठाया था कि आप प्रभु यीशु को ग्रहण करें? After taking baptism? क्या बपतिस्मा के बाद था? No. Hundreds of years ago. सैकड़ों साल पहले. That is why we are still hanging by the hand of God. इसीलिए ही आज भी हम परमेश्वर के हाथ को थामे हुए हैं. Satan was pulling us down. शैतान हमें नीचे गिरा रहा था. The financial needs were pulling us down. आर्थिक जरूरतें हमें नीचे गिरा रही थी. Sin was pulling us down. पाप हमें नीचे घसीट रहा था. Shame and reproach were pulling us down.
शर्म और शर्म हमें नीचे घसीट रही थी। Sickness and weakness were pulling us down. बीमारियां और कमजोरियां हमें घसीट रही थी। But still we are hanging by the hand of God. उसके बावजूद भी हमने परमेश्वर के हाथों को थामे Because रखा। He held us first. हम उनके हाथों को थामे रहे क्योंकि उन्होंने हमें Before पहले, the mother could hold you. इससे पहले कि आपकी माँ आपको थाम सके, Before the gynecologist could hold you. इससे पहले कि आपकी गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर आपको थाम सके, Before your boyfriend could hold you. इससे पहले कि आपके बॉयफ्रेंड आपको थाम सके, Before your husband, your wife could hold you. आपके पति या पत्नी आपको थाम सके, Even before Satan could come and hold you. इससे पहले कि शैतान भी आपको आके पकड़ सके, He held you first. उन्होंने आपको पहले पकड़ लिया था, थाम लिया If था। somebody wants to hold you, they cannot bypass the hand of God. यदि कोई आपको पकड़ना चाहे या थामना चाहे तो वो परमेश्वर के हाथ को हटाकर नहीं पकड़ पाएंगे। And he said, और उन्होंने कहा, Cyrus, I am holding your hand. खुसरो, मैंने तेरे हाथ को थाम लिया है, I am traveling with you. अब मैं तेरे संग यात्रा कर रहा I am हूं। holding your hand. I am taking you to your grandfather and father and the mother. I'm just traveling, transferring you. I'm traveling with you, transferring you from person to person, land to land, century to century. Oh, from nation to nation, language to language. Oh, your journey has been so huge. और उन परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुझे थाम रखा है, तेरे परदादा से, तेरे दादा से, तेरे पिता माता पिता से, तेरे तक मैंने तुझे थाम रखा है। मैं तेरे सब सालों से, वर्षों से चलता चले आया हूं, भाषाओं से भाषा के बीच में, और देशों के राष्ट्रों से राष्ट्रों के बीच में, समय के समय से बीच में, हर समय मैंने तुझे थाम रखा था। My friends, only Jesus knows your real age. मेरे प्रिय मित्रों, सिर्फ प्रभु यीशु ही आपके असली उम्र को जानते हैं। But for sure, we are hundreds of years old already. परंतु ये निश्चित है कि हम सैकड़ों साल के पहले से हो चुके हैं, हमारी उम्र सैकड़ों साल की हो चुकी है। And finally, और आखिरकार the Lord spoke to Cyrus about his calling. खुसरो से परमेश्वर ने उसकी बुलाहट के बारे में बात किया। Can you imagine? God can talk to you even before you're born. और क्या आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर आपसे आपके पैदा होने से पहले ही आपको थाम सकते हैं या बुला सकते हैं? He has already spoken to you. वो आपसे बात कर रहे थे इससे पहले ही। That's why in this world, as you're born, after you're born, you could recognize the voice of God through the preacher, through the evangelist, through the reading of the Bible. You could understand, you could relate, you could connect yourself with the word because you already heard the word hundreds of years ago by the Spirit of God. When you are hearing the same word, same passage in the physical world, you are getting connected, you are pulled towards it, you're running behind God. इसीलिए ही जब भी आपने उस प्रचारक का या सुसमाचार प्रचारक का या किसी भी संदेश का जब आपने उसको सुना था, आपने उसको ग्रहण किया था, वो इसलिए आप समझ पाए थे क्योंकि कई सैकड़ों साल पहले से ही परमेश्वर आपसे बात कर रहे थे, आपसे वार्तालाप कर रहे थे, और जब आपने वो आवाज दोबारा सुनी तो उसके तुरंत समझ गए, तुरंत उससे आप जुड़ गए और आपने उसको ग्रहण किया था। It's not easy. Chapter 4, book of Matthew, chapter 4, book of Luke, when he called the disciples, just one word, follow me. How could they left behind everything? They could simply run behind Jesus like mad children. How is it possible? Because they already heard his voice hundreds of years ago. My sheep knows my voice. चौथे अध्याय और चौथे अध्याय में हम देखते हैं कि जब प्रभु ने कहा, यीशु ने कहा कि तुम मेरे पीछे चलो, तो कैसे, क्यों कर वो सब छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे भाग गए थे। And Acts chapter 9, 1-6, when the Lord spoke to Saul, he said, Lord, who are you? प्रेरितों काम में हम पौलुस के जीवन के बारे में देखते हैं कि वो वापस यहाँ पे यही कहता है, हे प्रभु आप है कौन?
He knew that it was the Lord. वो He जानता था wanted कि to ये- confirm his name. वो बस निश्चित करना चाहता था कि ये प्रभु ही है। You know, my friends, आप जानते हैं मेरे प्रिय you had मित्रों, already heard his voice even before you're born. You're born with the word of God, voice of God. आपने पैदा होने से पहले ही इस आवाज को, इस स्वर को सुन लिया था। आप इसी के साथ पैदा हुए थे, इस आवाज All के the साथ। instructions you needed, all the promises you needed, all the assurances you needed have been spoken to your spirit and your soul already. और जो भी बातें आपको सुननी थी, आज जो भी प्रतिज्ञाएं आपको मिलनी थी, सारी बातें आपके अंदर पहले से बोली गई थी। That's why when you stand before the junctions, four corners, you will surely know this is the way you have to go. 30:21 book of Isaiah says, you will hear a voice behind saying, this is the way, walk in it. Not a way, the way, walk in it. इसीलिए ही यशायाह 29 के 30 के 21 में इस प्रकार से लिखा गया है कि जब आप किसी चौराहे पे आगे खड़े होंगे, आपके अंदर वो स्वर, वो आवाज उठेगी कि यह वो रास्ता है, यह वो मार्ग है, मार्ग यही है, इसी पर चलो। This is the person, this is the wife, this is the husband, this is the house, this is the city, this is the nation, this is the people you belong to. और यही वह स्थान है, यही वह पति है, यही वो पत्नी है, यही वो लोग है, यही वो जगह है जो जिसके तुम हो। And the book of Genesis chapter 22 verses 1 to 4, when Abraham lifted up his eyes and saw the mountain, he knew this was the mountain. Once again, sir, the scripture, sorry. 22 book of Genesis chapter 22 verses 1 to 4. उत्पत्ति 22 उसका 1 से 4, इसीलिए वहां पे लिखा है यही वह स्थान है। He knew that that was the mountain. उसको समझ में आ गया कि यही वह पहाड़ है। God spoke to him of his calling. परमेश्वर ने उससे उसके बुलाहट के बारे में बताया। Which means what? His calling was born before he was born. इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि उसकी जो बुलाहट है, उसके पैदा होने से पहले ही उसको बता दी गई थी। God created Cyrus according to his calling. He already made the calling, made the person according to the calling. और परमेश्वर ने कुसरू के बारे में पहले ही बता के रखा था, उस बुलाहट के लिए, उसी के समान, उस बुलाहट के अनुसार ही उसको बनाया था। So calling is nothing but the purpose for which you have been created into this world. तो बुलाहट बस इतना ही है कि भाई उस चीज का उद्देश्य जिसके लिए आप इस संसार में बनाए गए हो। So you're born with a calling, the calling which was born before you're born. तो आप उस बुलाहट के लिए बनाए गए हो, और वो बुलाहट आपके पैदा होने से पहले ही आपको मिल चुका है। Everything depends on the calling of God. परमेश्वर की बुलाहट पर ही सब कुछ निर्भर होता है। Your height, आपकी ऊंचाई, your weight, आपका वजन, your age, आपकी उम्र, your passport, आपका पासपोर्ट, your nationality, आपका देश, your gender, आपका लिंग, your role, your character, your studies, आपका कार्य, आपका चरित्र, आपकी शिक्षा, your education, आपकी शिक्षाएं, your success, आपकी सफलता, your failures, आपकी असफलताएं, your blessings, आपकी आशीषें, your disappointments, आपकी निराशाएं, your language, आपकी भाषा, your wife, आपकी पत्नी, your husband, आपके पति, your children, आपके बच्चे, all depend on the calling of God. ये सब परमेश्वर की बुलाहट पर निर्भर होते हैं। You're blessed with the wife not according to your desire but according to the calling of God. आपको एक पत्नी मिली है आपकी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार। You may like so many people but you'll end up marrying the person according to your calling.
आप शायद बहुत दिनों के बहुत से लोगों को मिले होंगे या उनसे मुलाकात की होगी, परंतु आपका विवाह जो होगा वो उसी व्यक्ति से होगा जिसके लिए आप बुलाए गए हो। Calling always wins. जो बुलाहट है वो हमेशा जय प्राप्त करते हैं। Romans chapter 11 verse 29 says, रोमियो उस 11वां अध्याय उसका 29वां पद कहता the है, calling of God, they are unchangeable. The callings and the gifts of God without change, which means they are not going to be changed. परमेश्वर के वरदान और बुलाहट ये कभी बदलते नहीं है, कभी पीछे नहीं हटते हैं, ये कभी नहीं बदलेंगे। The old translation says the calling and gifts of God, they are without repentance. They will not change. पुराने जो अनुवाद कहते हैं वो इस प्रकार से कहते हैं कि जो बुलाहट है और वरदान है वो पश्चाताप नहीं करते, अर्थात You can change anything in this world, आप शायद जिस संसार में कुछ भी देख but सकते not हैं, the calling of God. आप कुछ भी बदल सकते हैं परंतु बुलाहट को नहीं बदल सकते। If you can change the calling of God, that means you are greater than God. यदि आप उस बुलाहट को बदल सकते हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि आप परमेश्वर से भी बड़े हैं। Some people say, I lost it because of my foolishness. कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैंने अपने मूर्खता के कारण अपनी बुलाहट को खो दिया। When your wisdom cannot change it, how can your foolishness change it? जब आपकी बुद्धि उसको नहीं बदल पाई तो आपकी मूर्खता उसको कैसे बदल पाएगी? If you say you lost it by foolishness, which means your foolishness is greater than God. इसका अर्थ यह हुआ कि यदि आप कहते हैं कि आपकी मूर्खता के कारण आपका बुलाहट खो गया तो आपकी मूर्खता परमेश्वर से बड़ी है। If you think you lost it by weakness, which means your weakness is stronger than the strength of God. अगर आप कहते हैं आपकी कमजोरी के कारण आपने बुलाहट को खो दिया तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी कमजोरी परमेश्वर से बड़ी है। My friends, मेरे प्रिय मित्रों, you are designed according to the calling of God. आप परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार रचे गए हो। You're born to the parents according to the calling of God. आप उन माता पिता के लिए पैदा हुए जिसके अनुसार आप बुलाए गए थे। Everything happened according to his calling. जो कुछ हुआ वह उनके बुलाहट के अनुसार हुआ। The calling is born first. यह बुलाहट पैदा उस सबसे पहले हुआ था, यह बुलाहट पहले आया था। At the time of the fulfillment, और उसको पूरा होने का जब समय आया, you will see the perfection of it. उस समय आप उसकी सिद्धता को देखोगे। You will see the completion of it. आप उसकी संपूर्णता को देखोगे। You will see 2 alphabet B in the end of it and completion of it. Alphabet B. इंग्लिश में अक्षर बी है, उस 2 बी को आप वहां पे देखोगे। And the Bible says, Ecclesiastes chapter 3 verse 11. सबोपदेशक 3 का 11 बाइबल में He has done बताया everything beautifully. सब कुछ उन्होंने, पहला भी है ब्यूटीफुल यानी सुंदर बनाया है। And another translation says, he will make everything beautiful or make it beautiful. He will make it beautiful in its own time. So God will make it beautiful. और दूसरा एक अनुवाद इस प्रकार से कहता है कि वह उसको सुंदर बनाएंगे, या फिर वो उसको सुंदर बनाने वाले हैं, बनाएंगे यानी परमेश्वर उनको बनाएंगे। It may look so ugly, it may look not beautiful, it may look so undesirable. शायद वो बहुत बुरा लगे, शायद बदसूरत लगे, ऐसा लगे जिसकी चाहत किसी को ना हो, but he will make it beautiful. मगर उसके बावजूद भी वह उसको सुंदर बनाएंगे। Your ministry will become so beautiful. आपकी जो सेवकाई है वो बहुत सुंदर हो Your जाएगी। family life shall be beautiful. वो आपका जो पारिवारिक जीवन है वो सुंदर हो जाएगा। And Isaiah 61, 3 and 4 says, instead of ashes, there will be beauty. God will bring beauty upon your life. यशायाह में इस प्रकार से लिखा गया है कि राख के बजाय सुंदरता होगी, आपके जीवन की सुंदरता प्रदान होगी। It was looking ugly, not desirable, admirable, but it's going to become beautiful.
वह बिल्कुल बदसूरत दिख रहा होगा, ऐसा जिसकी चाहत किसी को ना हो, मगर परमेश्वर उसको सुंदर बनाएंगे। Maybe your church looks so small, so tidy. Jesus is going to make it beautiful. शायद आपकी कलीसिया बहुत छोटी दिखती हो, बहुत छोटी सी दिखती हो, परंतु यीशु उन्हें उसे सुंदर बनाने वाले हैं। Your spiritual life may be looking so ugly, inwardly so dirty. It's going to become beautiful. आपका आत्मिक जीवन शायद अंदरूनी रूप से बहुत गंदा दिख रहा हो, बहुत बुरा दिख रहा हो, परंतु यीशु उनको सुंदर बना देंगे। Your mind will become beautiful. आपका मन, आपका दिमाग सुंदर बन जाएगा। Your heart will become beautiful. आपका हृदय सुंदर बन जाएगा। Your marriage will become beautiful. आपकी शादीशुदा जीवन सुंदर बन जाएगा। Oh, Jesus will make it beautiful. प्रभु यीशु उसको सुंदर बना देंगे। Whatever the reason you lost your beauty of your life. चाहे कोई भी कारण क्यों ना हो जिसकी वजह से आपने अपने जीवन की सुंदरता Because of the calling of God which is upon your life, it is going to become beautiful. God will make it beautiful. He will make everything beautiful in its own time, which means what? There is a time which is going to be beautiful, which means what? You will not miss the time of beautification. You cannot miss it. You have to go through. It is already appointed for you that you will enjoy the beauty of Jesus. आपके किसी भी कारण से आपके जीवन की वो सुंदरता नष्ट क्यों न हुई हो, मगर वो सुंदर बना दिया जाएगा। उसको सुंदर बनाने का एक समय होगा। उसका अर्थ क्या है कि एक समय नियुक्त किया गया है आपको सुंदर बनाए जाने का। इसका अर्थ ये हुआ कि वो उस समय में वो होना ही होना है कि आपके जीवन में जो बदसूरती है उसको बदल कर सुंदरता को लाया जाएगा। There is a prison in Germany, a small prison where one great saint and missionary was kept inside for a while. एक कारागृह है जर्मनी में, एक छोटा सा कारागृह जहां पे एक परमेश्वर के दास को एक कारागृह में डाला गया था कुछ समय के लिए। Now they have made it, converted that to be a chapel. The cell where he was in, the room became a prayer room. आज उसको बदलकर एक चैपल के रूप में जिस कमरे में जिस कक्ष में उनको रखा गया था वो एक चैपल या प्रार्थना के कक्ष के रूप में तब्दील कर दिया गया है। Ultimately, the entire prison is not used for imprisoning people anymore. It is becoming a tourist place and a place of worship, place of godly things. और आखिरकार वो कारागृह अब कारागृह न रहा, उसमें कैदियों को नहीं रखा जाता है, बल्कि वो एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है। पर्यटक वहां पे आते हैं, वो आराधना का एक स्थल बन गया है। During that missionaries' imprisonment, 300 personnel were inside, 200 prisoners and 100 securities. और उस मिशनरी के कारागृह के समय में या फिर मिशनरी जब उस कारागृह में थे उस समय तकरीबन 200 कैदी और 100 के आसपास वहां के सुरक्षा दल थे। It so happened the revival broke out by his prayer and preaching from the cell, and hundreds were healed and delivered and anointed. The entire prison became a worship center. और हुआ ऐसा कि उस व्यक्ति के उस कक्ष में से होकर प्रचार जो उन्होंने किया था, जो आराधना उन्होंने किया था, उससे एक बेदारी फूट पड़ी जहां पे सैकड़ों लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया और वे सब के सब परमेश्वर के आराधक बन गए। It continued for years and now it's no more a prison. और अब वो एक कारागृह नहीं रहा। Genesis chapter 1 verse 1. उत्पत्ति पहला अध्याय उसका पहला पद। The Lord created the heavens and earth. परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। Genesis chapter 1 verse 2. उसी अध्याय का दूसरा पद। The earth was empty. पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान पड़ी थी। And void. बेडोल और सुनसान पड़ी थी। There was no order. उसमें कोई नियम नहीं था, कोई लय नहीं। It was empty. It was void. It was without order. वो सुनसान थी, बेडोल थी, अजारकता थी।
There was darkness everywhere, पूरे चारों तरफ अंधियारा था, but still it could not stop the move of the Holy Spirit. परंतु उसके बावजूद भी आत्मा के कार्य को वो रोक ना पाया। Might be your home, your house, your heart could be empty and void, full of darkness, but still it could not stop the move of the Holy Spirit. Still the Spirit of God was freely moving over the surface. आपका घर, आपका मन, आपका परिवार खाली हो सकता है, बिल्कुल वो उसमें कोई लय नहीं होगी, परंतु उसके बावजूद भी परमेश्वर की आत्मा उसमें कार्य कर सकती है। You are like the German missionary into your house, into your society, into your family. That society, home and the family will convert to be a house of prayer, the society of prayer, the community of prayer. And the Holy Spirit will make your entire atmosphere beautiful just because of you. आप उस मिशनरी के समान अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने अपने स्थान में हो सकते हैं, और परमेश्वर आपके द्वारा आपके समाज को, आपके घर को, आपके स्थान को आराधना में बदल देंगे, एक सुंदर बना देंगे। You will admire at your own children. Oh, once again, sir, sorry. You will admire at your own children. आप अपने बच्चों को, संतानों को You will admire देखकर at your own family. अपने अपने परिवार को देखकर आप बहुत You will आनंदित होंगे। admire at the blessings of God given to your car, your house, your blessings, your ministry, your souls. You will just admire it. और आपके आशीषों को देखकर, चाहे जितनी कुछ भी क्यों ना हो, जो आत्माएं आपने जीती हो, जो आशीषें आपको मिली हो, उसको देखकर आप अद्भुत आप खुश होंगे। And the second B and the final B is Job 8 verse 7. दूसरा अक्षर बी, जिसको हम अय्यूब 8 के 7 में पाते हैं, Even though your beginning is simple and humble, चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, your end shall be bountiful. परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होगी। It will be bountiful. वो बढ़ती में गिना जाएगा। It will be beautiful and it will be bountiful. वो सुंदर भी होगा, यानी ब्यूटीफुल पहला भी, और वो बढ़ती यानी बाउंटीफुल यानी दूसरा भी होगा। Hallelujah. हालेलुया। There are 14 meanings for the word bountifulness. We are going to take only one word and complete. बढ़ती का जो अंग्रेजी बाउंटी है, उसके 14 अर्थ हैं, उसमें से सिर्फ एक ही मैं बताऊंगा और अभी गिनाऊंगा। Out of 14 meanings, one meaning is too much to be lost. The bountifulness means too much to be lost, too much to be exhausted, too much to be finished off. और बाउंटीफुल का अर्थ इस प्रकार है, या बढ़ती का अर्थ इस प्रकार है कि इतना मिलेगा कि वो खो ना पाएगा, इतना मिलेगा कि बहुत अधिक वो हो जाएगा। You are a too much person. आप बहुत अधिक हैं परमेश्वर के लिए। You are too much to be lost. आप बहुत अधिक हैं, आप खो नहीं सकते Too परमेश्वर much के to लिए। be carried away. आप बहुत अधिक हैं कि आप खो जाएं। Too much to be moved out. आप बहुत अधिक हैं कि आपको हटा दिया जाए। You are too much to be shaken off. आप बहुत अधिक हैं कि आपको हिला दिया जाए। The provision of God is too much to be lost and exhausted and finished. You will never finish in your lifetime the divine provisions of God. You have to leave behind the legacy and the provision, the leftovers of next generations, because the provision of God is too much for you to be finished, for you to finish it. आपके पास परमेश्वर इतना अधिक देंगे कि आप खुद उसको खाली या खत्म ना कर सकेंगे, क्योंकि आपको इतना अधिक दिया जाएगा कि आप अपनी पीढ़ियों के लिए तक छोड़कर जाएंगे। Satan will become tired of stealing from you. और ये आप शैतान आपसे वो छीनने के प्रयत्न में थक जाएगा। He kept on stealing from you. Still you are not at lost. You are still existing. You are still breathing. You are still running, still preaching, still sharing the word, still standing for Jesus. शैतान चाहे जितना भी आपसे चुरा क्यों ना ले, आपसे लूट क्यों ना ले, उसके बाद भी आप खड़े रहेंगे, आप परमेश्वर के लिए जीते रहेंगे, प्रचार करते रहेंगे, परमेश्वर के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। Your love is too much to be finished. आपका प्रेम इतना अधिक है कि वो खत्म The नहीं किया anointing जा is too much to be taken out. अभिषेक इतना अधिक है कि वो खत्म नहीं किया जा सकता।
Satan has been stealing from your energy, your stamina, your hope, your faith, your braveness, your courage, your joy. So many things are being stolen every day. Still, the church of God exists. The anointing still continues. The blessings of God still flourish. शैतान आपसे चाहे आपकी ताकत, आपकी ऊर्जा, आपका विश्वास, आपकी आशा, आपका बहुत कुछ छीन कर ले जा रहा होगा, उसके बावजूद भी कलीसिया आज भी स्थापित है, आज भी आगे बढ़ती है। Maybe lost your health, but not the healer, my friends. He is still with you. आपका मदद शायद आपका माफ करेगा, आपका स्वास्थ्य शायद खराब हो, मगर आपका चंगा करने वाला अभी भी आपके संग है। Maybe you lost your provisions, but not the provider himself. आपकी जरूरत के सामान शायद आपने खो दिया हो, परंतु जो मुहैया कराता है, जो इंतजाम करता है, वो अभी भी आपके संग है। Maybe lost some of the creations, but not the creator himself. उस सृष्टियों में से कुछ हम खो चुके होंगे, परंतु सृष्टिकर्ता अभी भी हमारे संग है। As long as the Redeemer is with you, your loss is no more a loss. जब तक आपके उद्धारकर्ता आपके संग है, आपका खोया हुआ कुछ भी आपके लिए खोया नहीं रहेगा। You know something, your faith is too much to be moved. आप क्या जानते हैं कि आपका विश्वास इतना अधिक है कि उसको हिलाया नहीं जा सकता। Your love is too much to be taken out. आपका प्रेम इतना अधिक है कि उसको दूर नहीं किया जा सकता। Your anointing is too much to be finished within one generation. आपका जो अभिषेक है वो इतना अधिक है कि एक पीढ़ी में उसको खत्म नहीं किया जा सकता। You are a too much person, my friends. आप बहुत अधिक हैं परमेश्वर के लिए मेरे प्रियो। The love of God is too much for you. परमेश्वर का प्रेम आपके लिए बहुत अधिक है। I finish with a little story. मैं एक छोटी सी कहानी के साथ समाप्त करना In चाहूंगा। 1964, the ATM cards were very popular in the United States. They were becoming popular. 1964 के समय में एटीएम कार्ड जो है यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत पॉपुलर हो रहे थे, It's a preliminary card system with a very preliminary computer arrangements. वो बहुत ही शुरुआती स्तर में वो था, और जो कि जिसमें कंप्यूटर का जो वो बहुत सरल और शुरुआती समयों में था। To get a card those days, you must have $500 in the account. और उन दिनों में यदि आपको एक कार्ड चाहिए होता है तो कम से कम $500 आपके अकाउंट में होना जरूरी था। A poor fellow went and applied for a card, depositing $500. एक गरीब व्यक्ति था जिसने जाकर एक कार्ड के लिए आवेदन दिया, उसने $500 जमा किए। In the assignment, in the particular arrangement of opening up a new account, ended up in a small mistake due to a computer technical issue. और जिस व्यक्ति ने उस हिसाब किताब को कंप्यूटर में चढ़ाया, उसने एक छोटी सी गलती कर दी, और उस छोटी सी गलती के कारण कुछ एक चीजें उसमें गलत दाखिल हुए। There was a multi-millionaire in the city. He also had this account in the same bank. और वहां पे एक बहुत बड़ा करोड़पति व्यक्ति रहता था, और उसका भी उसी बैंक में अकाउंट था। By mistake, this poor fellow's account and the account of the rich fellow became joint account. और गलती से इस गरीब व्यक्ति का अकाउंट और इस अमीर व्यक्ति का अकाउंट एक जॉइंट अकाउंट में तब्दील हो गया। This fellow few days later went and took some money from the bank. और कुछ दिनों बाद इस व्यक्ति ने जाकर बैंक से पैसे निकाले, Got few $100, and he checked on the balance. He fainted on the ATM machine because the balance was so huge he could not count the figure. और वो जाकर कुछ $100 उसमें से निकालता है, और निकालने के बाद अपने बैलेंस को एक बार चेक करता है और जांचता है, और जैसे ही उसने अपने बैलेंस को देखा तो वहां पे उसके होश उड़ गए, क्योंकि वे इतना अधिक था कि वो सोच भी नहीं सकता था।
He went and checked again. Next day, the amount was so huge. He took $1,000. Again, went the third day, again $1,000. And the fourth day, again took $1,000. He kept on going and withdrawing every day. The huge money was not reducing at all. और अगले दिन वो व्यक्ति गया, उसने दोबारा उसकी जांच की, उसने $1,000 उसके अंदर से निकाले, अगले दिन एक और 1,000 निकाला, अगले दिन एक और 1,000 निकाला। वो ऐसे निकालता गया और हर रोज वो क्या देखता है कि उसके अंदर पैसे कम नहीं हो रहे हैं। Because this poor fellow's account was connected to the rich fellow's account. क्योंकि इस गरीब व्यक्ति का अकाउंट जो है उस अमीर व्यक्ति के अकाउंट के साथ जुड़ गया था। Same story is happening with us also every day. और हमारे साथ भी यही कहानी दोहराई जाती है प्रतिदिन। Your little life is connected to the eternal life of God. आपका छोटा जीवन परमेश्वर के अनंतकालीन जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। It will never come to an end. वो कभी भी एक अंत को ना देखेगा। Your little love is connected to the eternal love of God. It will never come to an end. आपका छोटा प्रेम जो है वो परमेश्वर के अनंतकालीन प्रेम के साथ जुड़ा हुआ है, वो कभी भी अंत को ना देखेगा। Hundreds of people can hurt you every day, still your love will never reduce. It is connected to the love of Jesus. सैकड़ों लोग प्रतिदिन आपको चोट पहुंचा सकते हैं, परंतु वो आपका प्रेम कम ना कर पाएगा, क्योंकि आपका प्रेम परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। Even after you share your love with 1 million people, still there is love left over in your heart because it's connected to the divine love of God. 10 लाख लोगों के साथ भी यदि आप अपने प्रेम को साझा करें, उसके बाद भी आपका प्रेम कम नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के साथ आपका प्रेम जुड़ा हुआ है। Your little spirit is connected to the eternal spirit of God. आपकी छोटी सी आत्मा अनंतकालीन जो परमेश्वर की आत्मा है उससे जुड़ी हुई है। Your body is connected to the body of Jesus. आपका शरीर परमेश्वर के देह के साथ जुड़ा हुआ है। Your little righteousness is connected to the abundant and eternal everlasting righteousness of God. आपकी छोटी सी धार्मिकता बहुतायत की और अनंतकालीन धार्मिकता जो परमेश्वर की है उससे Your जुड़ी little हुई। holiness is connected to the everlasting holiness of God. आपकी छोटी पवित्रता अनंतकालीन परमेश्वर की पवित्रता के साथ जुड़ी हुई है। Your little joy is connected to the everlasting joy of the Holy Spirit of the Lord. आपकी छोटा सा आनंद जो है वो परमेश्वर के अनंतकालीन आनंद के साथ जुड़ा हुआ है। Your little peace is connected to the everlasting and never-ending peace of God. और आपकी छोटी सी शांति अनंतकालीन और कभी ना खत्म होने वाले शांति जो परमेश्वर के उसके साथ जुड़ी हुई Your है। little family is connected to the everlasting universal family of Jesus. और आपका छोटा परिवार जो परमेश्वर के अनंतकालीन और पूरे ब्रह्मांड में पूरे संसार में पाए जाने वाले परिवार से जुड़ा हुआ है। Your little church is connected to the universal body of Christ, the church of Jesus. आपकी छोटी सी कलीसिया पूरे संसार के जो परमेश्वर की कलीसिया है उसमें जुड़ी हुई है। Your little wallet, your money purse is connected to the eternal treasuries of God in heaven. आपका छोटे सा बटुआ परमेश्वर के उस भंडार से जो स्वर्गीय भंडार है उससे जुड़ा हुआ है। It will never come to an end. वो कभी भी अंत को ना It देखेगा। will never become empty. ये कभी भी खाली ना होगा। When God becomes empty, you will become empty. जब परमेश्वर खाली होंगे तभी आप खाली हो पाएंगे, He will never become empty. और वो कभी खाली नहीं होंगे। He is an absolute God, abundant God. वे सबसे बढ़कर हैं, वह बहुतायत के परमेश्वर हैं। You know, my friends, you are connected to God Himself. मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के संग जुड़े हुए लोग हैं। You are connected to the endless God, boundless God, timeless God. आप परमेश्वर के अनंतकालीन, आप परमेश्वर के सीमा रहित, आप सीमा रहित परमेश्वर से, अनंतकालीन परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। You will never become empty, my friends. Nobody can make you empty. आप कभी भी खाली ना होंगे और ना ही कोई आपको खाली कर सकता है मेरे प्रियो। Your faith will never become empty. Your life will never become empty. Your ministry will never become empty. Your heart will never become empty.
आपका विश्वास कभी खाली ना होगा, आपका जीवन कभी खाली ना होगा, आपका सेवकाई कभी खाली ना होगा, आपका हृदय कभी खाली ना होगा। You're connected to God. आप परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। The world will become tired of stealing from you, robbing from you. संसार जो है वो आपको लूटते लूटते थक जाएगा, But you will never become tired of giving and sharing. परंतु आप देने और साझा करने में कभी थकेंगे नहीं। God will make your life beautiful. आपका जीवन परमेश्वर सुंदर बना देंगे, He will make it bountiful. वो आपको बहुतायत का This great बढ़ती work He has already started thousands of years ago. उनका अनुग्रह हजारों साल पहले आपके लिए पहले से दिया जा चुका है। He would continue to do आप उसको निरंतर करते रहेंगे till the perfect completion, जब तक वो संपूर्ण सिद्धता नहीं हो जाती, till the abundant end, जब तक वो बढ़ती का अंत नहीं दिखाई देता। with a supernatural completion. ये एक अलौकिक संपूर्णता होगी। Philippians chapter 1 verses 5 and 6 say, फिलिपियो पहला अध्याय 5 और 6 इस प्रकार कहता है, the Lord will continue to the completion whatever He has started. He will continue to the completion the good work He has already started in us. कि प्रभु कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उस यीशु मसीह के दिन तक उसको पूरा करेगा। Isaiah 26:12 says, यशायाह 26 का 12 इस प्रकार कहता the है। Lord will conduct everything for us on our own behalf. Once again, sir, sorry. The Lord will conduct everything on our own behalf. The Lord will conduct everything on our behalf. परमेश्वर ने हमने जो कुछ किया है उसे तू ही ने यानी परमेश्वर ने ही पूरा किया है हमारे लिए। Psalm 138:8. भजन संगीता 138 उसका 8 and also Psalm 57 verse 2. और साथ ही साथ 57 का 2। The Lord will perfect everything that which concerns me. जो कुछ मेरे संबंध में है परमेश्वर उसको सिद्ध करेंगे। Shall we all pray? आइए हम प्रार्थना करें। You know, I am going to do something with the help of God. आपको मालूम है कि मैं परमेश्वर की मदद के द्वारा कुछ I करने am जा going रहा to हूं। put a knot between you and God with the cord of मैं- love of Jesus. I'll just tie you with Jesus and put a strong knot. मैं आपके और परमेश्वर के बीच में एक बंधन डालने वाला हूं। According to 1 Samuel chapter 25 verse 29. पहला शमूएल स्क्रिप्चर अगेन सर सॉरी 1 Samuel 25:29. और पहले शमूएल में इस प्रकार से लिखा हुआ है And according to Hosea chapter 11 verse 4. और होशिया उसके 11 के 4 में लिखा हुआ है I'm going to bind you with Jesus. मैं आपको प्रभु यीशु के संग बांधने वाला Bind you हूं। with the saints of God. संतों के परमेश्वर के संतों के साथ बांधने वाला हूं। Bind you with the prophets and apostles. मैं भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों के साथ आपको बांधने वाला हूं। I'm going to bind you in spirit with the Spirit of God. आपको मैं आत्मा में आत्मा के साथ बांधने वाला हूं। The Bible agrees to this fact. So I'm going to take it. I'm going to exercise my privilege, my liberty to make this prayer. और बाइबल इस बात से सहमत है, इस कारण मैं अपने इस स्वतंत्रता को अपने इस अधिकार को इस्तेमाल करने जा रहा हूं प्रार्थना में। Father, हे पिता, I bind my children with you. अब मैं आपके बच्चों को संतानों को आपके संग बांधता हूं। I connect them with you, Lord, eternally. प्रभु अनंत काल के उससे मैं अनंत काल से मैं उनका संपर्क कर Their mind and your mind shall be same. What are they saying? प्रभु आपका मन और उनका मन एक बन जाए। Their spirit and your spirit shall be one and the same. आपकी आत्मा उनकी आत्मा एक बन जाए।
I bind their spirits together and minds together with you in the name of the Lord Jesus Christ. और प्रभु आपके आत्मा को आपकी आत्मा को उनकी आत्मा को मैं एक बनाता हूं. Their wealth and your wealth be bound together. आपका धन और उनका धन एक बन जाए. Their heart and your heart be bound together. उनका हृदय और आपका हृदय एक साथ बंध जाए. Their joy and your joy be knit together. आपकी आनंद और उनका आनंद एक साथ बंध जाए. Your passion and their passion be bound together. और वो आपका जोश और उनका जोश एक साथ बन जाए. Your vision and their vision be the same and be bound together. आपका दर्शन उनका दर्शन एक बन जाए और एक साथ बंध जाए. Their life and your life, oh God, be bound together. ये प्रभु आपका जीवन और उनका जीवन एक साथ बंध जाए. With the gift of the Holy Spirit of God, I bind you all with Jesus, with eternal cords of love. पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा मैं आप सबको प्रभु यीशु जो परमेश्वर जो अनंतकालीन है उनके संग में बांधता हूं. That you may enjoy his healing. Once again, sir, sorry. That you may enjoy his healing. और ताकि आप आनंद भरे चंगाई को His divine provisions. और उनके अलौकिक मुहैया को प्राप्त कर सके. All through your life. आपके संपूर्ण जीवन भर में. That you may enjoy his revelation. आपके प्रकाश के उनके प्रकाश के आनंद को आप प्राप्त कर Enjoy सके. his deliverances. आप उनके छुटकारे का आनंद ले सके. All through your life. आपके संपूर्ण जीवन भर. In the name of the Lord Jesus Christ, I pray, giving you all glory and honor, praise me, Heavenly Father. Thank you, Lord, for this night. Thank you, Lord, in Jesus Christ's matchless name. Amen, amen, amen. प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से आपको सारा आदर और भक्ति देते हुए प्रभु मैं इस प्रार्थना को मांगता हूं. आमीन, आमीन और आमीन. Amen, amen. Praise God. Thank you, sir. Thank you for inviting. May the Lord bless you abundantly according to his word and promise. Thank you. धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए. आप सबको प्रभु इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष देने पाए. Thank you so much. Thank you so much, dear Pastor. I'm really blessed after a long time. I'm seeing you live, and I'm really blessed when you were preaching. We were experiencing heaven in our houses around us. Literally, this word is from the Lord, and we received in our heart. And I'm really thankful that you took your valuable time and you're with us. I'm really blessed. Thank you so much, sir. Thank you. Amen. Thank you for invitation. Pray for us continuously. We shall meet again. Thank you all. Good night. I want to tell everyone that I have shared a YouTube link of Brother John S. Prabhaharan. So if you want to watch his live meetings, if you want to listen his more sermons, then I have just shared. So please click this link and you will be attached with his YouTube channel. Subscribe it and take benefit for the wonderful revelation from the Lord. प्रभु आप सबको आशीषित करें. आप इस YouTube लिंक को क्लिक कर सकते हैं जो मैंने दिया है. इसमें लाइफ लाइट मिनिस्ट्री का भी व्हाट्सएप ग्रुप है. आगे आने वाली मीटिंग्स के बारे में आपको डिटेल्स मिलते रहेंगे. और साथ में मैंने ब्रदर जॉन प्रभाहरन जी का YouTube का जो चैनल का जो लिंक है वो भी शेयर किया है. उनकी लाइव मीटिंग्स होती हैं और भी सरमन्स जो है रिकॉर्डेड आप सुन सकते हैं. और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि वो आज हमारे बीच में है. हम सब ने स्वर्ग को अपने चारों तरफ महसूस किया और मेरी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से कनेक्ट हुई और मैंने उनके वचनों को रिसीव किया. और अब समय है कि हम अंतिम प्रार्थना की ओर और धन्यवाद की तरफ जाएंगे. और मैं अनुरोध करूंगा पास्टर परमजीत जी से कि वो आए. और पास्टर परमजीत जी जो विकास नगर में प्रभु की सेवा करते हैं वो हमारे बीच आए, अंतिम प्रार्थना करें और बेनेडिक्शन लें. थैंक यू पास्टर. पास्टर परमजीत, अनम्यूट योरसेल्फ. धन्यवाद तिवारी भैया, और एक अच्छी मीटिंग के लिए, अच्छे वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद. परमेश्वर आपको आशीष दे. आइए हम प्रार्थना करेंगे. हमारे सच्चे, महान और जीवते परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं. आपकी बड़ी दया,
बड़ी करुणा, बड़े अनुग्रह के लिए जो सदा हम पर बना रहता है प्रभु। धन्यवाद, जैसे आपके दास ने कहा पिता परमेश्वर, प्रभु पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी पिता परमेश्वर, परंतु वो बेडोल और सुनसानपन आपके आत्मा को कार्य करने से रोक न पाया प्रभु। प्रभु जी, सृष्टि के पहले से ही प्रभु जी आपने हमारे हाथ को थामा हुआ है पिताजी। कुस्त्रु के जन्म से पहले आप भविष्यवाणी करते हैं कि प्रभु जी, मेरे दास कुस्त्रु का हाथ मैंने थामा हुआ है, उसके सामने मैं राजाओं की कमर ढीली करूंगा, ऊंची नीची भूमियों को चौरस करूंगा। प्रभु जी, धन्यवाद इस प्रकाशन के लिए। प्रभु जी, हमें बताता है कि प्रभु हमें किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सब बातों में प्रभु जी आप हमें संभाले हुए हैं, पिता परमेश्वर। आप जब तक सिंहासन पर हैं प्रभु जी, कोई हमें हिला नहीं सकता प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु जी, आप प्रभु जी हमारे हाथ को थामे हुए हैं प्रभु जी। आज के प्रकाशन के अनुसार प्रभु हम आपके साथ जब तक जुड़े हुए हैं पिताजी, कभी कोई घटी ना होगी पिताजी, न सेवा में, न धन में, न परिवार में, किसी भी रीति से प्रभु जी घटी हमारे जीवन में ना होगी पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु जी, इन प्रकाशनों को हम आत्मा में और विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं प्रभु। धन्यवाद आपके दास प्रभारन जी के लिए पिता परमेश्वर। आप अपने दास को और भी आशीषित करें, उनके परिवार को, उनकी सेवकाई को आशीषित करें प्रभु जी। आपके दास पिता परमेश्वर और भी माइटली प्रभु आपकी सेवकाई में इस्तेमाल किए जाएं पिता। होस्ट के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो कड़ी मेहनत करते हैं प्रभु, भाई बहनों को प्रभु जी मीटिंग्स में जोड़ने के लिए पिता परमेश्वर। एसएस तिवारी भाई को पिता परमेश्वर आप इनके परिवार समेत प्रभु जी आप इन्हें आशीषित करें, इनकी सेवकाई को और मजबूती दें पिता परमेश्वर। शरीर में, प्राण में, आत्मा में आपका दास बलवंत होता जाए पिता। जितनों ने इस वचन को सुना, जो मीटिंग में जुड़े प्रभु जी, विश्वास करते हैं कोई भी खाली हाथ न जाएगा प्रभु। प्रभु आप हर एक को ब्लेस करें पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी महिमा प्रकट हो। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर सदा तक हम विश्वास रखने वालों के साथ होती रहे। आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर परमजीत जी। प्रभु आपको भी आशीष दें। और अब हम अगले मंगलवार को मिलेंगे 7:30 बजे। यही लिंक रहेगा। एक और प्रभु के अभिषिक्त दास आपके बीच में होंगे और हम सब परमेश्वर की अनुग्रह और उसकी हुजूरी में इकट्ठे हों। थैंक यू सो मच। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।